ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। भगवान सूर्य नारायण के उपासकों के लिए सप्तमी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व है। जी हाँ, सप्तमी तिथि 7 फरवरी 2022 सोमवार को माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। माघ शुक्ल सप्तमी को अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, भानु सप्तमी, अर्क सप्तमी आदि अनेक नामों से संबोधित किया गया है और इसे सूर्य की उपासना के लिए बहुत ही सुंदर दिन कहा गया है। पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र अभ्युदय के लिए इस दिन संतान सप्तमी का व्रत भी किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यस्याम तिथो रथम पूर्वम प्राप्त देवो दिवाकरा सा तिथि कथिता विप्रेर मार्गे या रथ सप्तमी तस्याम दतम हुतम चेष्टम सर्वमेवाक्षयम मतम सर्वदारिद्र्य शमनम भास्कर प्रीतये मतम। भगवान सूर्य जिस तिथि को पहले पहल रथ पर आरूढ़ हुए वह ब्राह्मणों द्वारा माघ मास की सप्तमी तिथि बताई गई है, जिसे रथ सप्तमी कहते हैं। उस तिथि को दिया हुआ दान और किया हुआ यज्ञ सब अक्षय माना जाता है। वह सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाला और भगवान सूर्य की प्रसन्नता का साधन बताया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य नारायण का आविर्भाव हुआ था। ये अंड के साथ उत्पन्न हुए और अंड में रहते हुए ही उन्होंने वृद्धि प्राप्त की। बहुत दिनों तक अंड में रहने के कारण ये मार्तंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। ओम श्री मार्तंडाय नमः। भविष्य पुराण के अनुसार ही सूर्य को अपनी भार्या उत्तर कुरु भी सप्तमी तिथि के दिन ही प्राप्त हुई। उन्हें दिव्य रूप सप्तमी तिथि को ही मिला तथा संतानें भी इसी तिथि को प्राप्त हुई। अतः सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को अतिशय प्रिय है। भविष्य पुराण में कहा गया है, श्री कृष्ण उवाच शुक्ल पक्षे तु सप्तमयाम यदादित्या दिनम भवेत् सप्तमी विजया नाम त्रव दतम महाफलम स्नानम दानम जपो होमम उपवासस्तथैव च सर्वे विजय सप्तमयापाम महापातक नाशनम प्रदीक्षाणाम या कुरुते फले पुष्पे दिवाकरम स सर्वगुण संपन्नम पूर्वम प्राप्नोत्युत्तमम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यदि आदित्यवार रविवार हो तो उसे विजय सप्तमी कहते हैं। वह सभी पापों का विनाश करने वाली है। उस दिन किया हुआ स्नान, दान, जप, होम तथा उपवास आदि कर्म अनंत फलदायक होता है। जो उस दिन फल, पुष्प आदि लेकर भगवान सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा करता है वह सर्वगुण संपन्न उत्तम पुत्र को प्राप्त करता है। नारद पुराण में माघ शुक्ल सप्तमी को अचला व्रत बताया गया है। वह त्रिलोचन जयंती है। इसी को रथ सप्तमी कहते हैं। यही भास्कर सप्तमी भी कही जाती है, जो करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान है। इसमें अरुणोदय के समान स्नान किया जाता है। आक और बेर के साथ साथ पत्ते सिर पर रखकर स्नान करना चाहिए। इससे 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। इसी सप्तमी को पुत्रदायक व्रत भी बताया गया है। स्वयं भगवान सूर्य ने कहा है, जो माघ शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा उस पर अधिक संतुष्ट होकर मैं अपने अंश से उसका पुत्र होऊंगा। इसलिए उस दिन इंद्रिय संयम पूर्वक दिन रात उपवास करें और दूसरे दिन होम करके ब्राह्मणों को दही भात, दूध और खीर आदि भोजन करावे। अग्नि पुराण में अग्निदेव कहते हैं, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अष्टदल अथवा 12 दल कमल का निर्माण करके उसमें भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। इससे मनुष्य शोक रहित हो जाता है। चंद्रिका में लिखा है, सूर्य ग्रहण तुल्या ही शुक्ला माघस्य सप्तमी अरुणोदग्गे वेलायम तस्याम स्नानम महाफलम। अर्थात माघ शुक्ल सप्तमी सूर्य ग्रहण के तुल्य होती है। सूर्योदय के समय इसमें स्नान का महाफल होता है। नारद पुराण के अनुसार अरुणोदय वाल्याम शुक्लाम माघस्य सप्तमी प्रयागे यदि लभ्येत सहस्त्राकस ग्रहे समः अयेने कोटि पुण्यम स्या लक्ष्यम तु विशुवे फलम।
चंद्रिका में भी विष्णु जी ने लिखा है, अरुणोदय वेलायम शुक्लामागस्य सप्तमी प्रयागे यदि लभ्यते कोटि सूर्य ग्रहे समा। अर्थात माघ शुक्ल सप्तमी यदि अरुणोदय के समय प्रयाग में प्राप्त हो जाए तो कोटि सूर्य ग्रहणों के तुल्य होती है। मदन रतन में भविष्योत्तर पुराण का कथन है कि माघे मासे सिते पक्षे सप्तमी कोटि भास्करा ददात स्नान अर्घदान अभयासमारोग्यम संपदम। अर्थात माघ मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी कोटि सूर्य के बराबर है। उसमें सूर्य स्नान दान अर्घ्य से आयु आरोग्य संपन्न हमें बना देती है। जी हाँ, अतः प्रयास कीजिएगा, सूर्य उपासना हम सभी करें जो हमें हमारे यश बल कीर्ति की वृद्धि करते हैं। सूर्य नारायण हमारे प्रत्यक्ष देव हैं। और हराम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः ये मंत्र की वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर सुनिएगा और सूर्य उपासना अपने जीवन में हम अपनाएं, जो कि हमारे तेज बल ओज को बढ़ाती है। नारायण देव सद्बुद्धि के देव हम सभी के जीवन में ज्ञान और प्रकाश और भक्ति हमें दें और हम सही सत्य के मार्ग पर आगे अग्रसर हों। ओम सूर्य नारायणाय नमः। आदित्याय च विद्महे सहस्त्रकिरणाय च धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्।